ओम शांति। 14 सितंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे डबल अहिंसक बन बहिष्त का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम 3 बातों पर अटेंशन देंगे। पहला है धारणा मूर्त बनना है, दूसरा चक्र को बुद्धि में रखना है, तीसरा बाबा की याद में रहना है। धारणा मूर्त बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, शिव बाबा से शक्ति ले, तुम शिव शक्ति बनते हो और नॉन वायलेंस बनते हो। तो आज ये स्मृति में रखना है, मैं डबल अहिंसक हूँ। डबल अहिंसक अर्थात जो विकार में जाकर एक दूसरे को दुख नहीं देते हैं और आपस में किसी भी विकार के वश होकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। जैसे क्रोध में आकर चमाट मार देना, ऐसे कर्म नहीं करते हैं, इसे हिंसा कहते हैं। तो इसलिए दोनों प्रकार की जो हिंसा नहीं करते हैं उसे डबल अहिंसक कहते हैं। तो इस धारणा को आज अटेंशन में रखना है। दूसरी धारणा है दैवी गुणों वाली दुनिया में जाना है, तो यहाँ ही दैवी गुणों को धारण करना है। तो दैवी गुणों को धारण करने की विधि है देह अभिमान को छोड़ना है और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मैं आत्मा स्टार मिसल हूँ। मुझ आत्मा का अभी पाठ पूरा होता है, क्योंकि अभी 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ। अब मुझ आत्मा को वापस अपने घर जाना है। जैसे ही हम सोल कॉन्शियस होंगे तो सोल के जो निजी गुण हैं वो हमारे कर्मों में आने शुरू हो जाएंगे और हमारे हर कर्म में दिव्यता दिखाई देगी। तो इसी तरह आज अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। मैं डबल अहिंसक हूँ, इसकी स्मृति में रहते हुए अपने तमो प्रधान संस्कारों से मुक्त रहना है। दूसरे बाबा ने कहा चक्र को बुद्धि में रखो। चक्र को बुद्धि में रखने के लिए आज विशेष अटेंशन दिलवाया सतयुग के ऊपर। सतयुग की दुनिया निर्विकारी दुनिया है। वहाँ एक धर्म है, एक राज्य है, एक भाषा है। वहाँ पर आदि मध्य अंत सुख है। वहाँ कृष्ण को सतो प्रधान महात्मा कहते हैं। वहाँ मूल वतन और सूक्ष्म वतन नहीं होता है, इनकी नॉलेज नहीं होती है। द्वापर में धर्म पिताएं आना शुरू होते हैं, उनके बाद उनके फॉलोअर्स आते हैं। धीरे धीरे सभी तमो प्रधान आसुरी गुण वाले मनुष्य बन जाते हैं। संगम पर बाबा आकर के फिर हमें पाप और पुण्य की समझ देते हैं और हमें आदि मध्य अंत दुख का कारण बताते हैं। देह अभिमान है और हमें फिर बाबा बहिष्त के लायक बनाते हैं। इस तरह इस चक्र को बुद्धि में रखने से आत्मा के अंदर सतो प्रधान संस्कार पैदा होते जाएंगे, दिव्यता आती जाएगी। फिर बाबा ने बोला याद में रहना है। याद में रहने के लिए बोला बाबा ने बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की याद में रहना है। बाप की याद भूलती है तो टीचर याद आएगा, टीचर की याद भूलती है तो सतगुरु याद आएगा। इसलिए ये निश्चय रखना है कि निराकार हमारा बाप है, श्री कृष्ण भगवान नहीं है। बाप के संबंध से संगम पर बाबा हमारे लिए हथेली पर बहिष्त लेकर के आए हैं, अर्थात बेहद वर्षे का हमें मालिक बनाते हैं। टीचर बनकर के राजयोग सिखा करके हमें राजाई पद प्राप्त कराते हैं। सतगुरु बनकर दुखों से लिबरेट करते हैं, इसलिए उनको दुख हरता सुख करता पतित पावन कहते हैं। तो ये स्मृति में आज हमने रखना है, ये ड्रिल करते रहना है। हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। और दूसरा ज्वालामुखी योग का अभ्यास करना है। एक बाप की लगन में मैं मगन होकर अपने नाम, रूप और अपने गुणों को परिवर्तन कर सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। तो इसी तरह अपने पुराने संस्कारों को भस्म कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, तो भविष्य का मालिक बनेंगे। ओम शांति।